गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान स्कूल की तरफ से आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें पिछली क्लास में अपन प्रश्नावली 9.2 डिस्कस कर रहे थे और 9.2 में आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या समझाया था, प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना। तो यदि करना, मैं पैटर्न समझा रहा हूँ लेकिन पैटर्न के अलावा भी कुछ नए क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो एक ही तरीका है, कहीं ना कहीं एक f(x) होगा और उसका अवकलन मौजूद होगा। तो उसमें मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए थे, tan x का, cot x का, sec x का और cos x का, जिसमें 2 के डेरिवेशन आपको मैंने करा दिए थे। अब आपके पास में जो फॉर्मूला नंबर 3 था वो था sec x का समाकलन log sec x प्लस tan x या log tan π/4 प्लस x/2। ये फॉर्मूला भी ले सकते हो काम में और ये भी, दोनों सेम ही है। कैसे आया इसका प्रूफ देखें। sec x, इसमें आप sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें। sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दें और इसे क्या कर दें, डिवाइड। ट्रिक अपनाओगे, sec x प्लस tan x से डिवाइड और मल्टीप्लाई। नीचे वाले को t मानोगे, माना sec x प्लस tan x बराबर t। करो अवकलन, sec x का अवकलन sec x इंटू tan x और tan x का अवकलन sec स्क्वायर x और t का अवकलन dt बटा dx। इसमें से देखो आप sec x क्या आ रहा है, कॉमन, tan x प्लस sec x इंटू dx बराबर dt। sec x इंटू tan x प्लस sec x dx बराबर क्या आ रहा है, dt। अब देखो नीचे वाले फलन को t माना था तो देखो हुआ क्या, ऊपर वाला पूरा फलन sec x इंटू tan x प्लस sec x dx क्या बन गया, dt। यानी कि आपने इसको t माना तो ये पूरा बन गया dt। f डैश x अपॉन एफ एक्स आ गया ना, और 1/t का समाकलन क्या होगा, log t। t बराबर कितना है, sec x प्लस tan x। अब याद करिए, जब आपको मैंने दूसरी प्रश्नावली पढ़ाई थी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो उसमें आपको समझाया था sec थीटा प्लस tan थीटा को सरलतम रूप में क्या लिखा जा सकता है, tan π/4 प्लस θ/2। दूसरी प्रश्नावली समझाया था मैंने आपको, sec थीटा प्लस tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, त्रिकोणमितीय विधि से 11वीं क्लास के तरीके से sec थीटा प्लस tan थीटा को लिखा जा सकता है tan π/4 प्लस θ/2। तो कई बार किताब में आंसर sec x प्लस tan x से मिल जाएगा, चूंकि sec थीटा प्लस tan थीटा किसके बराबर होता है, tan π/4 प्लस θ/2। तो इसीलिए हम log sec x प्लस tan x को क्या लिख सकते हैं, tan π/4 प्लस x/2। तो कई बार किताब में उत्तर ये भी दिख जाएगा और ये भी, दोनों सेम है। sec थीटा प्लस tan थीटा लिखो, sec x प्लस tan x लिखो या tan π/4 प्लस x/2 लिखो। तो इसी आधार पर आपके पास में क्या हुआ, sec x का समाकलन log sec x प्लस tan x भी लिख सकता हूं या log tan π/4 प्लस x/2 भी लिख सकता हूं। ये भी सही है और ये भी सही है। ये इसका डेरिवेशन हो गया। इसमें ट्रिक अपनाई, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। जैसे ही मैंने इसको t माना तो पूरा क्या बन गया, dt। वही आ गया f डैश x अपॉन एफ एक्स, log एफ एक्स। इसको आप नोट कर लें। अब देखो इसके बाद चौथा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 4, cosec x का समाकलन log cosec x माइनस cot x या log tan x/2।
ये भी दिख जाएगा कई बार, ये भी दिख जाएगा, ये भी सही है और ये भी सही है। प्रूफ देखो इसका, लॉग कोसेक एक्स का समाकलन करना है तो इसमें भी ट्रिक अपनाओगे। कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से गुणा और कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से भाग, इसी से गुणा कर दिया और इसी क्या दे दिया, भाग। अब माना कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बराबर टी, तो कोसेक एक्स का अवकलन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और टी का अवकलन डी टी बटा डी एक्स। तो ये आपके पास क्या हो गया, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक का अवकलन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और डी एक्स किस में आ जाएगा, गुणा में, और बराबर क्या आ गया डी टी। अब इन दोनों में से कोसेक एक्स क्या आ रहा है, कॉमन, तो क्या बचेगा, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स, क्या हो गया, जैसे ही मैंने कोसेक एक्स कॉमन लिया तो देखो प्लस का कोसेक एक्स बच रहा है और माइनस का क्या बच रहा है, कॉट एक्स। कुल मिला के जैसे इसको टी माना तो ये पूरा का पूरा फलन क्या बन गया, देखो जरा पूरा क्या बन गया, डी टी। तो यहाँ 1/t और ये पूरा बन गया डी टी, और 1/t का समाकलन log t, और t बराबर कितना है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब यहां देखो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को सरलतम रूप में बदलो। कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हो, इसको कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का मान 2 साइन थीटा बाई 2, और 2 से 2 कट गया। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2, कॉस से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस कितना आ गया, tan थीटा बाई 2। ये मैंने दूसरी प्रश्नावली पढ़ाई थी जब समझाए थे, 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लग रहे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को तोड़ोगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, ये कट गया, साइन बटा कॉस क्या आ गया, tan। इसीलिए कोसेक एक्स का समाकलन लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स भी लिख सकता हूं, या लॉग tan x बाई 2 भी लिख सकता हूं। कई बार किताब में आंसर ये दे रखा होगा और कई बार किताब में आंसर ये दे रखा होगा, दोनों ही सही है क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये आपका फॉर्मूला नंबर 4। तो 4 नए फॉर्मूले जुड़ गए, tan x, cot x, sec x और cosec x। इसको आप उतार लें। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलें। फिर आपको एक बार याद दिला रहा हूं, अगर x के स्थान पर यहां पर क्या आ जाए, ax प्लस बी, tan ax प्लस बी, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है, 1/a से गुणा कर दो,
टेन एक्स बन गया आपका। तो टेन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस लॉग कॉस ए एक्स प्लस बी, या एक तरह से बोलो टेन एक्स का क्या होता है? माइनस लॉग कॉस एक्स, तो माइनस लॉग कॉस ए एक्स प्लस सी बटे क्या कर दोगे? ए। 1/a से गुणा करो या ए से भाग दो, बात एक ही है। तो टेन ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा? माइनस, या लॉग सेक एक्स, तो लॉग सेक ए एक्स प्लस बी और बटे क्या आ गया? ए। ऐसे ही मैं आपको बोलूं कॉट ए एक्स प्लस बी का समाकलन, तो कॉट एक्स का क्या होता है? लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन ए एक्स प्लस बी और बटे क्या आ जाएगा? ए। एक्स के स्थान पर जब कभी भी ए एक्स प्लस बी आ जाए या ए एक्स आ जाए तो ए से क्या दे दो? भाग, बस कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स बटे ए। ऐसे ही सेक ए एक्स प्लस बी आ जाए तो सेक एक्स का क्या होता है? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो इसका क्या होगा? लॉग सेक ए एक्स प्लस बी टेन ए एक्स प्लस बी बटे ए। तो x के स्थान पर ये चीज हमेशा याद रखोगे, पूरी समाकलन में चलेगा। जब x के स्थान पर ए एक्स प्लस बी आ जाए तो उसको x मान लो, तो सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स बटे क्या कर दो? ए। x के गुणांक का क्या दे दो? भाग। तो ये आपका फॉर्मूला ट्रिक नंबर 2 चल रही थी, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। अब आ जाइए तीसरा पैटर्न। अब आपको ऐसे सवाल दिखेंगे एफ डैश एक्स और नीचे देखिएगा रूट ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स। ऐसा कोई भी सवाल दिखे जहां नीचे रूट में एफ एक्स है और ऊपर उसका अवकलन मौजूद है, तो इसका 100% समाकलन 2 रूट एफ एक्स होगा। कितना होगा? 2 रूट एफ एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स। ऐसा कोई सवाल दिख जाए तो इसका समाकलन 100% 2 रूट एफ एक्स होता है। अब ऐसे सवालों को हम करते कैसे हैं? फॉर्मूला नंबर 3 चल रहा है, कैसे करेंगे? माना पूरे रूट को टी मान लो, माना रूट एफ एक्स बराबर टी, माना रूट एफ एक्स बराबर टी, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। वर्ग कर दिया दोनों तरफ क्या कर दिया? वर्ग। तो रूट एफ एक्स को टी मानूंगा तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स, टी स्क्वायर का अवकलन 2t, और चेन रूल से t का अवकलन dt बटा dx, यानी एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स क्या बन गया? 2t dt। तो देखो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स क्या बन गया? 2t इंटू डी टी, और रूट एफ एक्स को मैंने क्या माना है? t, t से t कट गया, 2 अचर राशि है बाहर ले लो। समाकलन चल रहा है t के सापेक्ष, तो 1 का समाकलन x होता था ना, कब होता था? x के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष कितना हो जाएगा? t, और t कितना है? रूट एफ एक्स। तो क्या आ गया आंसर? 2 रूट एफ एक्स। तो पैटर्न नंबर 3, एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स। ऐसा कोई भी सवाल दिख जाए तो इसका समाकलन होता है 2 रूट एफ एक्स। करते कैसे हैं वो भी समझ लो। इस पूरे फलन को, रूट वाले फलन को t मान लो, दोनों तरफ वर्ग कर दो, एफ एक्स बराबर टी स्क्वायर, एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स, टी स्क्वायर का अवकलन 2t dt अपॉन dx। तो एफ डैश एक्स dx क्या आ गया? 2t dt बटा t, t से t कट गया, 2 को बाहर ले लिया, 1 का समाकलन क्या हो जाएगा? t, और t बराबर क्या था? रूट एफ एक्स। कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसके बेस पर। देखो पहला, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट 10x। देखो रूट एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स दिख रहा है, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स है, तो नीचे एफ एक्स दिख रहा है अंडर रूट में, ऊपर उसका अवकलन है, तो इसका डायरेक्ट लिख दो, आंसर क्या आएगा? 2 रूट 10x, 2 रूट 10x। और उदाहरण लो, cos x अपॉन रूट साइन एक्स। देखो क्या दिख रहा है?
साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स, क्या आएगा आंसर 2 रूट एफ एक्स। और ध्यान लें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऊपर एक्स दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का अवकलन 2 होगा, 2x होगा, 2 का तो लाज है मेरे पास, 2 से गुणा और 2 से क्या दे देता हूं भाग, एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स 1/2 तो एक्स्ट्रा है भाई, एफ डैश एक्स अपॉन रूट क्या आएगा आंसर 2 रूट एफ एक्स। तो क्या आंसर आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। और उदाहरण लो, ये सारे मैं आपको करा रहा हूं, एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स, अंडर रूट कॉट एक्स और ऊपर लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस का फर्क आ रहा है भाई, आ रहा है ना, तो माइनस से दोनों तरफ क्या कर देता हूं मैं गुणा, कॉट एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स, ये माइनस को एक्स्ट्रा है तो क्या आ जाएगा 2 रूट एफ एक्स, 2 रूट एफ एक्स। तो ये डायरेक्ट एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स क्या हो जाएगा 2 रूट एफ एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स 2 रूट एफ एक्स। ठीक है, ये आपका पैटर्न नंबर 3, एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स 2 रूट एफ एक्स। 3 पैटर्न किए अपन ने, एफ एक्स की घात एन इंटू एफ डैश एक्स, दूसरा पैटर्न था एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, और तीसरा पैटर्न था एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स। राइट, इन पैटर्न के अलावा भी बहुत सारे सवाल अलग अलग तरीके आएंगे, पर ज्यादातर क्वेश्चनों में इस तरह की ट्रिक यूज होगी। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और x के स्थान पर यदि ax प्लस b आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, a से भाग दे दो और उसको x मान के क्या कर दो समाकलन। इसको नोट कर लें, अब इससे अपन आगे एग्जाम्पल करेंगे। नोट कर लिया होगा, चलो आगे। चलिए आप उदाहरण नंबर 9 प्रश्नावली 9.2 एग्जाम्पल नंबर 9 का पहला क्वेश्चन, कॉस लॉग एक्स बटा एक्स। आप जैसे ही सवाल को देखोगे तो पता लग जाएगा, जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं वो फॉर्मूले कहीं नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे तो आपको कौन सी विधि काम में लेनी है, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में याद रखना एक सिंपल सी ट्रिक है, कहीं ना कहीं आपको सवाल में एक फलन दिख रहा होगा और कहीं उसका अवकलन दिख रहा होगा। देखो लॉग एक्स का अवकलन 1/x दिख रहा है, लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है 1/x, तो कैसे क्या प्रतिस्थापित करोगे, माना मैं रिपीट कर रहा हूं, एक फलन कहीं ना कहीं एफ एक्स होगा और दूसरा उसका अवकलन होगा। तो देखो माना log x बराबर t, log x का अवकलन 1/x और t का अवकलन, तो कुल मिला के dx अपॉन x क्या बन गया dt। जैसे ही log x को t माना तो dx अपॉन x क्या आ गया dt, और ये सवाल आपका t में बदल गया cos t और dx बटा x dt। हो गया काम सही, cos t का समाकलन sin t, और t बराबर कितना है log x, तो क्या आंसर आ गया sin log x प्लस c, sin log x प्लस c। अब दूसरा उदाहरण देखें, e की पावर sin इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, e की पावर sin इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस
मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक कहीं ना कहीं fx दिख रहा होगा और उसका अवकलन होगा। तो मुझे दिख रहा है साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो क्या प्रतिस्थापित करोगे, माना साइन इनवर्स x बराबर t और साइन इनवर्स x का अवकलन और t का अवकलन, तो dx बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन गया, t। ये हो गया e की घात t और ये पूरा पूरा क्या हो गया, dt। e की घात t का समाकलन e की घात t और t बराबर कितना है, साइन इनवर्स x। तो आंसर आ गया e की पावर साइन इनवर्स x प्लस c। अब देखो तीसरा सवाल, साइन रूट एक्स बटा रूट एक्स, साइन रूट एक्स बटा रूट एक्स। देखो जरा, माना रूट एक्स बराबर टी, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है ना, तो रूट एक्स बराबर टी मानने का फायदा क्या हो रहा है, साइन टी बन रहा है। साइन टी का समाकलन अपन जानते हैं और उसका अवकलन भी मौजूद है। रूट एक्स बराबर टी माना, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स और t का अवकलन, तो कुल मिला के dx बटा रूट एक्स कितना आ गया, 2dt। ये हो गया साइन t और dx बटा रूट एक्स क्या हो गया, 2dt। देखो रूट एक्स को t माना था, तो देखना 1/2 रूट एक्स, तो मैं 2 को चला के उधर क्यों ले गया, क्योंकि 1/2 रूट एक्स का हमारा उधर सॉरी, तो dx बटा रूट एक्स कितना आ गया, 2dt। तो साइन t इंटू 2dt। अब आ जाओ साइन t का समाकलन माइनस कॉस t और t बराबर कितना है, रूट एक्स। तो -2 कॉस रूट एक्स, -2 कॉस रूट एक्स। अब देखोगे चौथा क्वेश्चन, 1/cos स्क्वायर 5x प्लस 2, तो 1/cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। कोई टेंशन नहीं है, सेक स्क्वायर x का समाकलन tan x होता है। x के स्थान पर यदि ax प्लस b आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेक स्क्वायर x का समाकलन कितना होता है, tan x, तो क्या आएगा, tan 5x और बटे क्या कर दूंगा, 5, x के गुणांक से क्या दे दूंगा भाग, तो सीधा ही हो गया ना, सेक स्क्वायर x का tan x। तो सेक स्क्वायर 5x प्लस 2 का tan 5x प्लस 2 और 5x प्लस 2 5 का क्या दे दिया मैंने, भाग। ये आपके पास उदाहरण नंबर 9 के 4 सवाल, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसको आप नोट कर लें। अब इससे आगे चलेंगे अपन। उदाहरण नंबर 10, एग्जाम्पल 10 सवाल, log x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रश्नावली 7 में याद होगा आपको, इसका अवकलन यही होता है, इसका अवकलन यही होता है। तो ये f, इसका अवकलन यही होता है। देखो t किसको मानोगे, माना log x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लोगे, t। करो अवकलन, चेन रूल से होगा, log x का अवकलन 1/x और जिसको x मान रहे हैं
उस फलन के अवकलन का गुणा और t का अवकलन dt बटा dx। देखो x अंडर रूट x का अवकलन अलग करोगे और इस फलन का अवकलन अलग करोगे। मैं करा चुका हूं आपको अवकलन में, फिर वापस आपको रिवाइज कर रहा हूं। dt बटा dx। देखो 1/x अंडर रूट x का अवकलन 1, यहाँ चेलू लगेगा रूट x का अवकलन 1/2 रूट x और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन 2x। चेन रूल लगेगी ना भाई, रूट x का अवकलन 1/2 रूट x और गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन 2x बराबर क्या आ रहा है dt बटा dx। 2 से 2 कट गया। 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लघुत्तम लोगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या आ रहा है x। देखो ये x ऊपर आ रहा है ना इस पे, और बटे क्या आ रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या आ रहा है dt बटा dx। ये दोनों कट गए। 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर dx को ऊपर गुणा में ले आया बराबर dt। तो गौर करो मैंने इसको t माना था, तो dx बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया dt। आपके सवाल आई, इसको t माना था और वो क्या बन गया dt। तो t dt का समाकलन t स्क्वायर बटे 2 यानी कि 1/2 और t का मतलब log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो हर सवाल में देखोगे fx, और देखा जाए तो ये सवाल का पैटर्न क्या दिख रहा है, देखो मुझे भी आंसर आ सकता है log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, बोलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/अंडर रूट। तो देखो जरा fx की घात 1 दिख रही है, क्या पैटर्न दिख रहा है आपको fx की घात n इंटू f डैश x। fx की घात n इंटू इस फलन का अवकलन 1/अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो fx की घात n इंटू f डैश x क्या होता है n प्लस 1/, इसका क्या वो समाकलन होता है fx की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो इसका क्या आएगा आंसर fx की घात n प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2/2। देखो मुझे आ गया सीधा आंसर fx की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो पैटर्न क्या था ये fx की घात n इंटू f डैश x। मान लो यहाँ घात 4 होती उसी सवाल में, तो क्या था आंसर 5/5 fx की घात n प्लस 1/n प्लस 1। उदाहरण नंबर 10 का पहला क्वेश्चन नोट कर लें इसको आप लोग, इसके बाद देखें आगे। दस का सेकंड क्या है sec x इंटू लॉग sec x प्लस tan x। अभी आप याद करो जरा, ताजा ताजा पढ़ा है आपने, sec x का समाकलन log sec x प्लस tan x होता है, तो log sec x प्लस tan x का अवकलन कितना होगा sec x ही आएगा ना, बोलो sec x का समाकलन log sec x प्लस tan x होता है, तो log sec x प्लस tan x का अवकलन कितना आएगा sec x। तो साफ दिख रहा है
ये एफ एक्स है और ये इसका क्या है, अवकलन है। एक फलन एफ एक्स है और एक क्या दिख रहा है। अगर मैं इसको मुजवानी करना चाहूँ तो देखो ओरली हो रहा है, log sec x प्लस टेन एक्स की होल घात 1 बताओ, एफ एक्स की घात n इंटू एफ डैश एक्स, एफ एक्स की घात n इंटू एफ डैश एक्स क्या समाकलन होता है बताओ, एफ एक्स की घात n प्लस 1 क्या हो जाएगी, घात 2 और बटे 2, एक में जोड़ोगे ना n प्लस 1 बटे, तो मुजवानी हो गया। अच्छा करेगी कैसे इसको, ये तो मैंने आपको मुजवानी करना बता दिया, करना क्या है वही तरीका इसको क्या मानोगे t, तो माना log sec x प्लस टेन एक्स बराबर t, करो अवकलन x के सापेक्ष, तो log x का अवकलन देखो d अपॉन डी एक्स ऑफ log sec x प्लस टेन एक्स और t का अवकलन dt बटा dx, चेन रूल से होगा, log x का अवकलन 1 अपॉन एक्स और जिसको आप x मान रहे हो उसके अवकलन का क्या होगा, गुणा, log x का अवकलन 1 अपॉन एक्स, जिसको x मान रहे हो उसके अवकलन का गुणा 1 अपॉन sec x प्लस करो अवकलन u प्लस v, sec x का अवकलन sec x tan x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x और t का अवकलन dt बटा dx, sec x का अवकलन sec x tan x और tan x का अवकलन sec स्क्वायर x। देखो ऊपर से sec x क्या आ रहा है कॉमन, तो tan x बच रहा है और प्लस में क्या बच रहा है sec x बटे sec x प्लस tan x बराबर dt बटा dx। तो जरा गौर करना, ये दोनों क्या हो रहे हैं कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा sec x dx, sec x इंटू dx बराबर क्या हो गया dt, आपने इसको t माना तो वो क्या बन गया sec x dx क्या हो गया dt, और हम कहाँ तक पहुँच गए t इंटू dt और t का समाकलन t स्क्वायर बटा 2 1 अपॉन 2 log sec x प्लस tan x का क्या आ गया होल स्क्वायर। और मैंने आपको मुजवानी बताया था एफ एक्स की घात n इंटू एफ डैश एक्स का समाकलन क्या होता है एफ एक्स की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ तक मैंने आपको एग्जाम्पल्स करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा अगली क्लास से पहले, अब आप प्रश्नावली 9.2 के सवाल खुद ट्राई करना एक बार, मैं तो कराऊंगा ही आपको सवाल, पर आप खुद ट्राई करना, तब आपको धीमे धीमे पैटर्न की क्या होगी पहचान होगी। इसको नोट कर लें और आगे की क्लास में आपको कराऊंगा। थैंक यू बच्चों।